हेलो फ्रेंड्स, मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग अबाउट इमिग्रेशन एंड अबाउट इंट्रेंस इन यूरोपियन यूनियन एंड कोविड इंफॉर्मेशन स्पेशली। आज का टॉपिक हम जाते हैं डिस्कस करने के लिए। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो वैक्सीन हैं जो यूरोपियन या EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने प्रूव की हैं, और कौन कौन सी वो वैक्सीन हैं जिनको यूरोपियन के कुछ मुल्कों ने प्रूव किया है, और कौन सी वैक्सीन आपके पास दोनों डोज दोनों जैब आप डन कर चुके हो तो आपको अलाउ है यूरोपियन में फ्रीली मूवमेंट। जैसा कि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है कि जितनी ज़्यादा वैक्सीन वाले लोग हो सकते हैं ताकि इकॉनमी को रिवाइव किया जाए, तो उन लोगों को वैक्सीन दी जाए। तो इस तरह यूरोपियन ने बहुत सी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी उसने बहुत सी वैक्सीन को घोषित या अप्रूव किया है। उनमें से कोई भी वैक्सीन जिसके अपने दोनों डोज ले चुके हों जो यूरोपियन ने प्रूव की हैं, तो आप इन कंट्रीज में जा सकते हैं फुली वैक्सीनेटेड व्हेन एंटरिंग दीज कंट्रीज। उसका मतलब है कौन कौन से मुल्क और कौन कौन सी वैक्सीन। तो यूरोपियन की EMA ने जो अभी तक इम्यूनाइजेशन का प्रूफ रखा है, इम्यूनेशन का, आपके इम्यूनिटी का, वो है 29 EU और EFA कंट्रीज़ के लिए। वो हैं वैक्सीन्स फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्न, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन। मैं अगेन रिपीट कर दूं, यूरोपियन के कंट्रीज जिनकी डबल जॉब्स हो चुकी हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इस कंट्री से दूसरी कंट्री में EU के अंदर। और वो कौन कौन सी EMA ने प्रूव की हैं। EMA प्रूव्ड वैक्सीनेशन कौन कौन सी हैं? फाइजर की और मॉडर्न की, एस्ट्राजेनेका की और जॉनसन एंड जॉनसन की। अगर इनमें से कोई भी वैक्सीन आपने लगवाई है और दोनों शॉट्स आप लगवा चुके हैं, यू कैन ट्रेवल फ्रीली विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी टेस्ट इन EU। लेकिन आपको अपना EU पास या ग्रीन पास, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट, आप यू आर वैक्सीनेटेड, वो आपको शो कराना होगा QR बार के साथ ऑन एंटरिंग एनी एयरपोर्ट। कौन कौन से मुल्क जो अलाउ करते हैं आपको? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लटविया, लिथुआनिया, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। इन मुल्कों में अगर आपने इनमें से दोनों जॉब आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं, जो मैंने आपको बताया EMA प्रूव यानी यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की प्रूव्स जो हैं। अच्छा, इसके अलावा EMA के अलावा बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अप्रूव की हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रूव्ड हैं, उन वैक्सीन को भी अपने मुल्कों में अलाउ कर दिया है। लेकिन ज़्यादातर जो है इंडियन जो वैक्सीन है जिसको कोविशील्ड कहते हैं, कोविशील्ड वो EMA के कंट्री में EMA की जो सर्टिफाइड है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुल्कों में उसको रिकग्नाइज किया गया है वो इंडियन वैक्सीन है जिसको कोविशील्ड कहते हैं, और उसके बाद साइनोफार्मा और साइनोविक का है। यूरोपियन ममालिक बहुत से स्टिल जो हैं वो साइनोफार्म और साइनोविक को रिकग्नाइज नहीं करते। अगर आप डबल डोज लगा भी चुके हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो बी केयरफुल, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हों तो आपके साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए वही जो EMA से आपको अप्रूव्ड वैक्सीन है। तो ये यूरोपियन मालिक जो कोविड-19 की कोविशील्ड या इंडियन वैक्सीन को एक्सेप्ट करते हैं कोविड-19 के लिए, वो ये मालिक हैं जो कोविशील्ड 19 को एक्सेप्ट करते हैं इंडियन वैक्सीन को। उसमें ज़्यादातर कंट्री ज़्यादा हैं जो चाइना की वैक्सीन के बजाय इंडियन को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीकलैंड, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, लटविया, और इन मुल्कों के साथ नीदरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। अगर आपने कोविशील्ड के दोनों शॉट्स ले चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, अपना दोनों वैक्सीन आपको लग चुके हैं, तो आप ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी और आइसलैंड से लटविया, नीदरलैंड, स्लोवेनिया और स्पेन और स्विट्जरलैंड जा सकते हैं।
ग्रीसलैंड है जिसने सबसे ज़्यादा दुनिया भर की वैक्सीन को एक्सेप्ट कर लिया है। तकरीबन नॉर्मली ऑल वैक्सीन आर एक्सेप्टेड इन ग्रीकलैंड। तो आपके पास कोई भी है। और जो कंट्री जिन्होंने साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन है वो तकरीबन अब पिछले हफ्ते 6 थी, इस वक्त 8 यूरोपीय यूनियन ने एक्सेप्ट कर लिया। साइनोफार्म की अगर आपने दोनों डोज ले चुके हैं तो आप इन कंट्रीज में बगैर किसी सर्टिफिकेट के दाखिल हो जा सकते हैं। साइनोफार्म वैक्सीन के लिए 8 कंट्रीज जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं, इनमें आप जा सकते हैं अगर आप दोनों डोज ले चुके हैं बगैर किसी पीसीआर टेस्ट के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। ऑस्ट्रिया में, साइप्रस में, ग्रीक में, हंगरी में, आइसलैंड में, माल्टा, स्पेन और स्वीडन। वंस अगेन आई कैन टोल्ड यू, साइनोफार्म वैक्सीन से आप इन यूरोपियन कंट्री में दाखिल हो सकते हैं दोनों डोज लेकर। ऑस्ट्रिया, साइप्रस, ग्रीक, हंगरी, आइसलैंड, माल्टा, स्पेन और स्वीडन में आपको पीसीआर टेस्ट और ये चीजें करवाने की जरूरत नहीं है। साइनोवेक की वैक्सीन, चाइनीज नंबर दूसरी वैक्सीन चाइना की जो साइनोवेक है। साइनोवैक्सीन एक इक्रोनाइज प्रूफ ऑफ दीज कंट्रीज ऑस्ट्रिया, साइप्रस, फिनलैंड, ग्रीक। जैसे मैंने बताया था ऑस्ट्रिया, साइप्रस और ग्रीस ये तो पूरी दुनिया को मानते हैं हर वैक्सीन को। सो साइनोवेक की जो है वो ऑस्ट्रिया, साइप्रस, फिनलैंड, ग्रीक, आइसलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन। याद रखें फ्रांस, जर्मनी, इटली इन लोगों ने अभी तक चाइनीज वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो आप हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि चाइना की जो वैक्सीन है वो स्वीडन में दोनों एक्सेप्टेड है, साइनोविक भी और दूसरी भी, साइनोफार्म भी और साइनोविक भी, साइनोविक और साइनोफार्म और इंडियन कोविशील्ड। सो इंडियन कोविशील्ड मोस्ट अराउंड अबाउट 16 कंट्रीज में एक्सेप्टेड है 90s में से, और जो साइनोफार्म है साइनोविक वो तकरीबन 8 कंट्रीज यूरोप के अब उसको रिकग्नाइज कर चुके हैं। लेकिन नॉर्वे ने पाबंदी लगाई है कि वो वही एक्सेप्ट करेगा जो ईएमए से अप्रूव है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से। सो अगर आप नॉर्वे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जॉनसन जॉनसन, आपको फाइजर या आपको एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन लगवानी होगी। ना तो वो कोविशील्ड और ना ही साइनोफिक और ना ही साइनोफार्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यूरोपियन 16 मुल्कों ने कोविशील्ड को सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और 8 मुल्कों ने साइनोफार्म को और साइनोविक को। स्वीडन ने तीनों ही को, चाइनी को और दोनों जो चाइनीज वैक्सीन उनको एक्सेप्ट किया है। तो वैक्सीन के लिए आप इतना ही कि यूरोपियन ट्रैवल के लिए आपको कोविशील्ड, साइनोफार्म और साइनोवेक वैक्सीन आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड विद इन यूयू कंट्रीज आफ्टर दोज ऑथराइज्ड बाय द ईएमए। सो ईएमए ने जो यूरोपियन मेडिसिन ने जो अप्रूव किया उसके बाद जो एक्सेप्टेबल हैं 8 दोनों साइनोविक और 2 चाइना की दोनों, और कोविशील्ड इंडिया की 16 मुल्कों में एक्सेप्टेड है। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन जो लोग अभी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, दूसरी कंट्री से, तो अगर आपकी दोनों डोज लग चुकी हैं तो यू कैन ट्रैवल टू स्वीडन। अगर आपके पास साइनोफार्म, कोविशील्ड, सिनोविक या ईएमए की कोई प्रूव वैक्सीन लगा ली है तो यू कैन ट्रैवल विदाउट एनी रीजन टू स्वीडन। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्वीडन की अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे डेनमार्क ने, ऑस्ट्रिया ने और नीदरलैंड ने रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी अपनी लूज की इंडिया के लिए। बाकी यूयू कंट्री में अभी भी रेड एरिया है। सो आप अगर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्वीडन के अंदर आपको 24 आवर विद इन 24 आवर आके टेस्ट करवाना होगा, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो डेफिनेट आपको क्वारंटाइन करना होगा रेस्ट में। अगली वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आज आपको मैंने इस तरीके बताना था कि यूयू ट्रैवल करने के लिए आपको कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो सूटेबल है और कौन कौन सी रिकग्नाइज्ड है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।